अनुपमा की विश होगी पूरी, मिलेगी उसके कप्पाड़िया जी को सारी खुशियां, मगर आद्या का क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज मजा आ गया एपिसोड देख के, और लोहड़ी वाला सीन तो बहुत ही बढ़िया था। और लोहड़ी में जब अनुपमा सिर्फ और सिर्फ अपने कपाड़िया जी के लिए खुशियां मांगती हैं, विश करती हैं, उसमें सिर्फ अनुज का ही नाम लिखा हुआ है और विश भी उसी तरफ जाती है कि मेरे कपाड़िया जी खुश रहे। कहीं ना कहीं इनसाइड ऑफ आवर हार्ट उसको पता है कि अनुज खुश नहीं है। होता है ना, फीलिंग होती है, उधर अनुज रो रहा है, इधर अनुपमा विश मांग रही है, तो ये विश तो पूरी होगी। तो इस पे चर्चा भी करना बनता है क्योंकि इस विश के अगेंस्ट उनकी अपनी ही बेटी खड़ी है। तो बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुज अब अनुपमा को तलाश कर रहा है, अपनी तरफ से तो वो अवॉइड करने की भी कोशिश कर रहा है। जो उसने कहा कि नहीं भूल पाया तुम्हें, नहीं कर पाया तुमसे नफरत, ये सारी चीजें इन सालों में अनुज ने की है, मगर वो नहीं पाई। क्योंकि प्रेम जो है ऐसी ही चीज है दोस्तों, जब दिल से होता है तो ये सब चीजें इसके आगे नकारा हो जाती हैं। खुद इंसान अपने ही हाथों, अपने ही दिल के हाथों जो है मजबूर हो जाता है। अनुपमा ने तो ऐसा किया भी नहीं है जिसके लिए अनुज अनुपमा से नफरत करे। उसी बात को लेके अनुज नफरत बना रहा है अपने मन में कि अनुपमा चली गई तो अब क्यों वापस आई है, जबकि अनुपमा को सिर्फ उसने देखा है। ना तो अनुपमा के जाने में पूरी मर्जी थी, ना अनुपमा के आने में अनुपमा को पता है कि मैं इनकी जिंदगी में वापस आई हूं। खैर, ये अनुज के अपने अंदर की आवाजें हैं जो किसी ना किसी बहाने बाहर निकल रही है। अनुज यहां पे रो रहा है अनुपमा को याद करके, क्योंकि डेफिनेटली इतना अच्छा इन तीनों का बॉन्डिंग था, फिर खराब हो गया। हालात कुछ भी रहे हो, आज की डेट में खराब ही है। अनुज अनुपमा को नफरत नहीं कर पा रहा है। अब इधर अनुपमा अनुज की हैप्पीनेस के लिए विश करती है, लोहड़ी वाली पवित्र अग्नि में वो विश डालती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो विश करो वो पूरी हो जाती है। तो ये विश की है अनुपमा ने, मगर अनुपमा की विश में उसकी अपनी भी तो खुशी शामिल है दोस्तों। अनुज खुश होता है तो अनुपमा खुश होती है, अनुज को बुखार होता है तो अनुपमा को बुखार होता है, अनुज कहीं दुखी होता है तो अनुपमा का मन बेचैन हो जाता है। तो ये अनुपमा की अपनी ही खुशी है। तो अनुज अगर खुश है, अनुपमा भी खुश है, तो और इनको क्या चाहिए। इनडायरेक्टली अनुपमा ने मान की खुशी की बात की है, विश की है। अब दोस्तों यहां पे आद्या जो बुरी तरह से इस बात को सोच रही है कि मैं करूं तो करूं क्या, पॉप्स कहीं अनुपमा से ना मिल ले तो अनुज की खुशी तो अधूरी रह जाएगी अगर आद्या ऐसी ही रहेगी, अपनी मां से नफरत करने वाली आद्या। तो इस बात का हम सबको यकीन है, देर सही जब भी सही, आद्या जब आएगी पूरे सच के सामने, सच के साथ अनुपमा के सामने, कि जो भी कुछ इसने पास्ट में किया है, जिसकी वजह से आद्या डर रही है अनुपमा के और अनुज के आमने सामने आने से। साफ दिख रहा है उसके चेहरे से कि मुझे पॉप्स को अनुपमा से मिलने नहीं देना है। तो जो भी कुछ आद्या ने किया है, अगर वो बात भी सामने आ जाती है तो ये अनुज और अनुपमा का दिल इतना बड़ा है कि वो अपनी बेटी को माफ कर देंगे और समझाएंगे कि बेटा आपसे गलती हो गई, आप किसी के बहकावे में आ गई, आपने गलत कर दिया, कोई बात नहीं है, बच्चे गलतियां करते हैं। आप अपने मम्मी पापा को बिल्कुल गलत मत समझिए, हम आपसे अभी भी प्यार करते हैं। जब इस लेवल पे ये डिस्कशन होगी ना दोस्तों, तो आद्या भी अपनी माँ की जो पल्लू है उसको पकड़ के रो देगी और गले लग जाएगी। क्योंकि आद्या श्रुति से भी कहां इतना प्यार करती है। आद्या को तो अब सिर्फ अपना मतलब है कि मम्मी जो है, अनुपमा जो है दूर रहे ताकि उसका सच सामने ना आए, जो भी उसने कांड किए होंगे, जो हमने चर्चा भी की है, और ये एक अलग सी फैमिली बन जाए जिसमें ये लोग खुश रहे। मगर अनुज की खुशी तो इसमें है ही नहीं। अनुज की खुशी तो अनुपमा के साथ है, और आज अनुपमा ने अनुज की खुशी मांग ली है।
तो अल्टीमेटली अनुपमा ने मान की खुशी मांगी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये छोटा सा एक डायलॉग एक्सचेंज था और अच्छा था। और अनुपमा ने जिस तरह से वो लिखा, जिस तरह से वो विष डाली अग्नि में, उस पवित्र अग्नि में जो सबके लिए खुशियां चाहती है, जो ऐसे त्योहार होते हैं इसीलिए आते हैं, तो वहां पे अगर विश की है तो ये विश कैसे फेल होगी, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी खुशी इसी चीज में है, आपस में मिलने में ही है। बिछड़ के तो देख लिया, अब मिल के देखेंगे। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.